नमस्कार, शाश्वत गुरुजी कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल पंत। आज से इस चैनल पर हम मंथली करंट अफेयर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखिएगा जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी। सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि मनोज कुमार गुप्ता जी उत्तराखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। यहीं पर इनसे पहले जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है 14वें नंबर के, उन्हें जाना जाता है जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र जी के नाम से। क्या इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है? तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम याद रखिएगा अशोक ए देसाई जी। ये आपके उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्या न्यायाधीश से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है? तो पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमें उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अनुच्छेद आपका है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 हमें बताता है कि आपका प्रत्येक राज्य में एक क्या होना चाहिए, आपके पास उच्च न्यायालय होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो आपका अनुच्छेद है, वो याद रखिएगा 219 अनुच्छेद हमें मुख्य न्यायाधीश के शपथ से संबंधित जानकारी देता है। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जरूरी है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद आपका 231। ये अनुच्छेद हमें बताता है कि आप दो या दो से अधिक राज्यों में आपका एक क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय हो सकता है। तो यहीं पर आपने सीखा कि हमारे उत्तराखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी। दूसरा प्रश्न आपने सीखा कि उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और आपने सीखा कि आपका हमारे उच्च न्यायालय और उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा। देखो, दूसरा क्वेश्चन में आप देखेंगे उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। तो आप याद रखिएगा हमारे उत्तराखंड के लगभग 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसके संचालन का जो महत्वपूर्ण कार्य क्यों किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कि जितने भी हमारे राज्य के युवा हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारे राज्य में 544 नए व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय को स्वीकृति प्राप्त हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा कि हाल ही में पंजीकृत की गई नई उदयपुरी किस पशु की नस्ल है, जिसे उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। तो याद रखिएगा कि विशिष्ट नस्ल के रूप में जो मान्यता मिली है, वो आपका किसको मिली है, बकरी को मिली है। ठीक है, यहीं पर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये उदयपुरी जो नस्ल है, जो उदयपुरी आपकी नस्ल है, ये मुख्यतः किसकी नस्ल है, तो याद रखिएगा बकरी की नस्ल है। और जो कौन से जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके पौड़ी जिले से संबंधित है। ठीक है,
आप इस बकरी की पहचान कैसे करेंगे? जैसे आपको फोटोज में दिख रहा है, इस बकरी का जो कलर है वो हल्का आपको भूरा रंग दिख रहा होगा और इस भूरे रंग में आपको छोटी छोटी ऐसी काले कलर की क्या दिख रही होंगी? धारियां दिख रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, जनवरी 2026 में आयोजित साहसिक खेल महोत्सव में किस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का समापन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि आपका राष्ट्रीय SIV चैंपियनशिप का समापन किया गया है। इसको और इजी तरीके से समझने के लिए याद रखिएगा कि हमारे यहाँ एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहीं पर बात को समझे तो एक्रो फेस्टिवल का आयोजन मुख्यतः टिहरी झील में किया जाता है और एक्रो फेस्टिवल की बात करें, ये मुख्यतः आपकी पैराग्लाइडिंग द्वारा दिखाया जाने वाला एक क्या है? करतब खेल है। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी टिहरी झील जो है वो किन दो नदियों के संगम पर है? तो याद रखिएगा, एक आपकी नदी है, याद रखिएगा भागीरथी नदी, और दूसरी आपकी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा भिलंगना नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले के नर्सिंग कॉलेज को स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम से जाना जाएगा? इसी को याद रखिएगा कि उत्तराखंड के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोग श्रीकोट पौड़ी के कॉलेज को अब अंकिता भंडारी कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपके होने वाले री एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में हल्द्वानी की किस खिलाड़ी ने सीनियर वर्ग में 48 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है? तो आप याद रखेंगे कि हिमानी बिष्ट ने आपके राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में आपका कांस्य पदक जीता है। यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि हिमानी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में प्रशिक्षित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा कि खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड राज्य ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिलने का जो महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि उत्तराखंड द्वारा अपनी जो खनन नीति है इसमें बेहतर क्या किया गया है? सुधार किया गया है। यहीं पर आपसे मैं क्वेश्चन कहूं कि उत्तराखंड में खनन नीति कब आई थी? तो पॉइंट याद रखिएगा, उत्तराखंड में खनन नीति 4 अप्रैल सन 2001 को उत्तराखंड में खनन नीति आई थी। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर नंदा सुनंदा परिपथ रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा क्या है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ICJS 2.0 रैंकिंग 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान किस राज्य की पुलिस ने प्राप्त किया है? तो यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तराखंड पुलिस ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड पुलिस को 93.46 अंक के साथ आपका पहला स्थान मिला है।
इसी में आपका दूसरा स्थान किसको मिला है? तो याद रखिएगा हरियाणा पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। यहीं पर बात करें तीसरा स्थान किसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा कि असम पुलिस को तीसरा स्थान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तराखंड के किस सैनिक को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के जगदीश दुबे जी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में जनवरी 2026 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ गरुड़ निवासी हवलदार जगदीश दुबे को जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को ढेर करने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में उत्तराखंड के किस लखपत दीदी को आमंत्रित किया गया है? याद रखिएगा उत्तराखंड की जो लखपत दीदी हैं संतोष सोलंकी जी, इन्हें 2026 के परेड में कर्तव्य पथ पर आमंत्रित किया गया है। क्या इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न याद रखिएगा कि संतोष सोलंकी जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो पॉइंट याद रखिएगा ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी लखपत दीदी योजना कब आई थी? तो पॉइंट याद रखिएगा कि 15 अगस्त सन 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लखपत दीदी योजना शुरू की गई थी। यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि लखपत दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपकी बहनों की माताओं की वार्षिक इनकम कम से कम आपकी 1 लाख से पार पहुंचाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों को अपने करंट अफेयर्स बुक में क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIT द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में उत्तराखंड के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयार की गई उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या है, जिसे भारत पर्व में प्रदर्शित किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की जो थीम है वो आपकी क्या है? आत्मनिर्भर उत्तराखंड है। यहीं पर पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तराखंड की जो झांकी है उसे भारत पर्व में क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार उत्तराखंड की जो झांकी है उसे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में याद रखिए कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय द्वारा तो याद रखिएगा रोटेशन प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके तहत इस बार उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसे भारत पर्व में क्या किया जा रहा है? प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सहभागिता से निकट अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पेलोड भेजने वाला मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किस स्थान से किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्द्वानी से लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सक्रिय भागीदारी से सैटेलाइट पेलोड को हल्द्वानी नैनीताल के निकट से अंतरिक्ष तक लॉन्च किया गया है। यह ऐतिहासिक मिशन BLM
एकेडमी के छात्रों द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शीतलहर प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि शीतलहर प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शीतलहर प्रबंधन के विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शीतलहर पूर्व की तैयारी और प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। देखिए मेरे पास जितने भी हमने ये 15 आपके महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं ये आगामी परीक्षाओं से लेकर महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आप इन प्रश्नों को अपने करंट अफेयर्स की किताब में नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो आपकी वीडियो आएगी उसमें मैं इस मंथली करंट अफेयर की सीरीज को शुरू करूंगा। इस पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और वो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस पर अपना कमेंट कर सकते हैं